दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न बना है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। तो कोरोना से फ्री होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है अंडमान और निकोबार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार जो है ये कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा इंडिया के मैप में अगर आपने देखा होगा तो नीचे के साइड में आपको एक आइलैंड दिखता होगा साइड में इंडिया के, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये भारत के एरिया में काउंट होता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। 1 नवंबर 1956 में की गई थी, याद रखेंगे। अंडमान निकोबार के इस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अंडमान निकोबार का अगर हम लोग मैप देखें तो ये आप देखोगे छोटा सा एरिया है। मैंने इसको लार्ज करके दिखाया है आपको। तो ये छोटे छोटे कई आइलैंड से मिलकर बना है। कभी कभी एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जाता है कि कितने आइलैंड से मिलकर बना है। तो 500 से ज़्यादा, लगभग शायद 572 है। 500 से ज़्यादा छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर ये बना है। आप देख सकते हो ये छोटे छोटे आइलैंड्स आपको दिख रहे होंगे। छोटे छोटे ये एरियाज हैं जिनसे मिलकर ये पूरा एरिया बना है। तो नीचे तक ये पूरा ऊपर की तरफ अंडमान है और नीचे की तरफ आपका ये निकोबार। ठीक है। अब इसमें देखो एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको हम लोग करेंगे। जैसे स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन बनता है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल जो है ये सेपरेट करता है, यानी कि अलग करता है। तो एक चैनल है जिसको 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, एसएससी में कई बार पूछा गया है कि कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, सेपरेट करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है सेपरेट करता है। इसको अगर हम लोग मैप पे देखोगे तो ऊपर है अंडमान और नीचे की तरफ है निकोबार और दोनों के बीच में स्थित है 10 डिग्री चैनल। तो ये 10 डिग्री चैनल जो है ये दोनों को सेपरेट करता है, अलग करता है। फिर है कि अंडमान निकोबार जो स्टेट है इसका जो पशु है, स्टेट एनिमल, वो कौन सा है। तो इसका आप फोटो भी देख रहे होंगे। डुगोंग, डुगोंग नाम का ये जो एनिमल है ये वहाँ का स्टेट एनिमल है। इसके अलावा एक सेलुलर जेल है, बहुत ही फेमस सेलुलर जेल। तो सेलुलर जेल जिसको काला पानी की सज़ा के नाम से भी जानते हैं, काला पानी जेल जो है ये भी अंडमान निकोबार में ही स्थित है। बाकी आप इसका मैप भी देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अगर आपको हमारा करंट अफेयर्स पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करके सपोर्ट करना ना भूलें। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में 3 तारीख से 3 से 5 फरवरी 2021 तक चलने वाले एरो इंडिया 2021 के शो के कौन से संस्करण को बेंगलुरु में आयोजित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इस बार इस इवेंट का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में एयर इंडिया शो को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके 13वें शो को इस बार आयोजित किया गया है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 1996 में करी गई थी। यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हैं। एरो इंडिया शो 2021 जो कि बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, जो कि इस बार इसका 13वां संस्करण जो है आयोजित किया गया है। दोस्तों कई बार आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो आंसर जेफ बेजोस आप पढ़ते आए हो। तो अमेजन कंपनी जिसके वो फाउंडर और सीईओ हैं उसको लेकर एक क्वेश्चन बना है कि अमेजन कंपनी के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस ने हाल ही में अपने सीईओ के पद से छोड़ने की घोषणा कर दी है और अनाउंस किया है कि कौन अब अमेजन का अगला सीईओ बनेगा। इस चीज़ की भी घोषणा कर दी गई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडी जेसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एंडी जेसी को, NDANDY जेसी, JASSY,
तो एंडी जेसी को अमेजन कंपनी का अगला नया सीईओ बनाया गया है, अनाउंस कर दिया गया है। और जो अमेजन के पहले फाउंडर और सीईओ हैं जेफ बेजोस, उन्होंने हाल ही में एक लेटर के द्वारा कंपनी को इन्फॉर्म किया है कि वो अब इसके सीईओ नहीं रहेंगे। तो आप देख सकते हो अमेजन के जो ऑनर हैं जेफ बेजोस, उन्होंने एक लेटर के माध्यम से इस चीज़ को अनाउंस किया है कि वो अब सीईओ का पद जो है वो छोड़ रहे हैं। तो अमेजन के जो अगले सीईओ हैं एंडी जेसी, उनका फोटो आप देख सकते हैं, ये बनेंगे अमेजन के अगले सीईओ। दोस्तों अब अगर आप एसएससी और रेलवे का एग्ज़ाम देते होंगे तो आपने देखा होगा कि कई एग्ज़ाम में आपका जो सीईओ वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम्स में जो सीईओ की लिस्ट पूछी गई है उनके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि गूगल के सीईओ का नाम है सुंदर पिचाई, सभी को पता है, ठीक है। एडोब कंपनी के सीईओ का नाम है शांतनु नारायण। अलीबाबा जो कि चाइना की कंपनी है उसके सीईओ का नाम है डैनियल जैंग। अल्फ़ाबेट के सीईओ का नाम है सुंदर पिचाई। आपको पता होगा गूगल के सीईओ को ही अल्फ़ाबेट का सीईओ बना दिया गया था। डेल कंपनी जो कि लैपटॉप बनाती है उसके सीईओ का नाम है मिशेल एस डेल। फिर है आईबीएम के सीईओ का नाम है अरविंद कृष्णा। लेनोवो कंपनी जो कि लैपटॉप बनाती है उसके सीईओ का नाम है यांग युआन क्विंग। मास्टर कार्ड के सीईओ का नाम है माइकल मी बाच। मैकेफी कंपनी जो कि एंटीवायरस वगैरह बनाती है इसके सीईओ का नाम है पीटर ए लीव। तो ये सभी जो सीईओ की कंप्लीट लिस्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना ना भूलें। इसके अलावा हमारी आप डिटेल में करंट अफेयर्स की पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक का, तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा आयशा अजीज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में आयशा अजीज जो हैं ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे कम उम्र की फाइटर पायलट बनी है आयशा अजीज़। तो आयशा अजीज़ का फ़ोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मात्र 25 साल की एज में ये पायलट बन गई हैं और वर्ष 2011 में सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाने वाली छात्रा बनी थी। उस समय ये मात्र 15 साल की थी। तो आयशा अजीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने हाल ही में आत्मनिर्भरता, चूँकि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में आत्मनिर्भर मिशन चलाया जा रहा है, हर एक क्षेत्र में आप आत्मनिर्भरता की बात सुन रहे हैं और जिस शब्द को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा चलन में होता है, उसको ही यहाँ पर ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस के द्वारा हिंदी शब्द ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भरता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है आत्मनिर्भरता नेम्ड ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020। यहाँ पर मोदी जी का फोटो भी दिख रहा है, जिससे कि आप रिलेट कर सकते हैं आत्मनिर्भरता क्यों इतना फेमस हुआ था। क्वेश्चन बनेगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में ये जो मिशन है पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मतलब भी आपको पता है कि हर एक घर तक पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए और हर एक घर में सफाई पहुंचाने करने के लिए, स्वच्छता और पानी की उपलब्धता दोनों चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार के द्वारा हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में आर्मी डेंटल कॉर्प्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में आर्मी डेंटल कॉर्प्स ने अपनी स्थापना का 80वां
स्थापना दिवस मनाया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आर्मी डेंटल कॉर्प्स ने अपनी स्थापना का 80वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक इस उपलक्ष्य पर यहाँ पर इसके द्वारा इस तरीके से एक सेरेमनी भी ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें कि 80वां स्थापना दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा हाल ही में ए आर रहमान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेमस ए आर रहमान, हाल ही में ए आर रहमान को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए आर रहमान को उनके उदारवादी नेचर और उनके काम के लिए इस अवार्ड से हाल ही में उनको सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ में ये जो अवार्ड है इसको एक एनजीओ अलर्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। एनजीओ अलर्ट के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है और इस बार इस अवार्ड का 4था संस्करण आयोजित किया गया था। साथ ही साथ में अगर हम लोग ये पूछें कि बताओ किसी भी इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, संस्थागत कैटेगरी में ये अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है किरण मजूमदार शॉ की द्वारा स्थापित एक कंपनी बायोकॉन फाउंडेशन को इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाकी इंडिविजुअल कैटेगरी में ए आर रहमान को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ अवार्ड्स की लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसका रिवीजन आपको करना है, जो कि हाल ही में दिए गए हैं। जैसे कि एक अवार्ड था जिसका नाम है राष्ट्रीय लाडली माध्यम पुरस्कार, किसे दिया गया है? मीडिया पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रुद्र प्रसन्न रथ को दिया गया है। इसके बाद में एक अवार्ड है फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड 2020, ये रॉबर्ट लेवानडॉस्की को दिया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा ग्लोबल विजनरी सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड रतन टाटा को दिया गया है। FLYX फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2020 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष कैटेगरी में जयदीप अहलावत को दिया गया है। इंडिविजुअल वर्ल्ड कप 2020 में मेडल जीत कर आए थे अंशु मलिक। फिर क्वेश्चन एक अवार्ड है, एक भारतीय उद्यमी हैं जिनको यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ दिया गया है, उनका नाम है विद्युत मोहन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार भारती मित्तल को दिया गया है। एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड रतन टाटा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी बेस्ट फीफा विमेन प्लेयर दिया गया है लूसी ब्रोंजे को। फिर क्वेश्चन है अबगारी प्रोजेक्ट के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 पश्चिम बंगाल को दिया गया है। अंत्योदय सरल परियोजना के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड हरियाणा को दिया गया है। फिर आपको लास्ट में रिवीजन करवाना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो विश्वास मानिए आपका पढ़ा हुआ सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो रिवीजन आपका टाइम पे बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बिरसा मुंडा पुरस्कार जो है ये नलिन सोरेन को दिया गया है। एथलीट ऑफ द ईयर 2020 महिला कैटेगरी में यूलिमर रोजस को दिया गया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर आपने इसका रिवीजन नहीं किया है तो हमारी मंथली PDF को परचेज करके रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा दलाई लामा। यहाँ पर दलाई लामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, जैसा कि हम इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। दलाई लामा जिन्होंने ये जो पुस्तक है इसको लिखा है, इसका नाम एक बार अच्छे से देख लेंगे। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट को दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है, जिनका की फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा पूर्व तेज गेंदबाज मर्व ह्यूजेस को किस देश के द्वारा क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया देश के तेज गेंदबाज, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मर्व ह्यूजेस को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी मूछों के लिए बहुत ही फेमस थे, इस तरीके से इनकी मूछें थी। मर्व ह्यूजेस, इसको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया टीम से ये बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसका जल्दी से रिवीजन करते हैं। पहला, केंद्र शासित प्रदेश जहां से कोरोना फ्री हो गया है, अंडमान निकोबार। उसके बाद में हमने प्रश्न किया था कि एरो इंडिया शो का कौन सा संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, 13वां संस्करण आयोजित किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन था, जेफ बेजोस के बाद में किसे अमेजन का सीईओ बनाया गया है, एंडी जैसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है, तो आयशा अजीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा शब्द घोषित किया है, तो आत्मनिर्भरता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, हर घर पानी हर घर सफाई अभियान की शुरुआत मिशन किसने लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा, इसको लॉन्च किया है पंजाब के द्वारा। फिर क्वेश्चन बनेगा, आर्मी डेंटल कॉर्प्स ने हाल ही में अपनी स्थापना का कौन सा दिवस मनाया है, तो 80वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा, अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो ये दिया गया है AR रहमान को। फिर क्वेश्चन बनेगा, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो दलाई लामा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, मर्व ह्यूजेस कौन से देश से बिलोंग करते हैं जिनको अभी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।